तेजी से चलते हुए कई लोगों को टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि किसी राहगीर को गंभीर चोट नहीं आई है। कुछ दूर पर लोगों ने कार ड्राइवर और उसके 2 साथियों को पकड़ लिया और फिर उनकी जमकर पिटाई लगाई और पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ी चला रहा ड्राइवर और उसके साथी शराब पिए हुए थे और इन वाकये में हमारे संवाददाता सतेंद्र बर्थवाल ने अपने कैमरे में ये जो पूरा घटनाक्रम था उसे कैद किया। इधर बागेश्वर में बेरोजगार संघ के नेता बॉबी पवार की गिरफ्तारी के बाद बवाल बढ़ता ही जा रहा है और समर्थकों ने गिरफ्तारी को गलत बताया। पुलिस ने इसे धारा 144 का उल्लंघन बताया है। बॉबी पवार की गिरफ्तारी के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने बताया कि बॉबी पवार ने 4 दिन पहले कुमाऊं में आने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी, जिस पर डीएम ने बेरोजगार संघ को पत्र लिखकर बताया था कि बागेश्वर जिले में आचार संहिता लगी हुई है, उन्हें यहां पर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी बॉबी अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे। बिना अनुमति अपने समर्थकों के साथ यहां पर आकर उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया, जिस पर पुलिस ने बॉबी को गिरफ्तार किया है। देख सकते किस तरीके से यहाँ पर जो है जबरन जो है इसका उनके द्वारा उल्लंघन किया गया। जो भी उनके साथ लोग थे उसमें से अधिकतम लोग बागेश्वर के स्थानिक ना होते हुए हल्द्वानी या अन्य क्षेत्र के थे, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र से नहीं बिलोंग करते। तो उससे एक इंटेंशन भी क्लियर होता है। तो इसी के तहत हमने ये कार्रवाई की है। बागेश्वर उपचुनाव में चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी के स्टार प्रचारक बागेश्वर पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। शुक्रवार को दुष्यंत गौतम भी बागेश्वर पहुंचे और प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं। जब भी हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता ही हमें हमारी उपलब्धियां गिना देती है। और आपने अनेकों ने विकास जो मुख्य धारा में आने के लिए बच्चे को एक आगे बढ़ने के लिए काम आना चाहिए, वो सारे काम हम आज की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए हमें विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम लोगों के बीच में जाते हैं। लोग खुद ही कहते हैं भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ये गैस जल रही है आपके माध्यम से जल रही है, वरना तो लक्कड़ काटते काटते धुआं पीते पीते हम कांग्रेस के शासन में हैं। बागेश्वर उपचुनाव में सियासी सरगर्मी धीरे धीरे तेज होती जा रही है। इस चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए जहां बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही। और इससे से जुड़े एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर को पहली बार उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। उपचुनाव में कहने को तो 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने जहां सहानुभूति कार्ड खेलकर चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीते चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रंजीत दास को भी अपने पाले में कर लिया है। रंजीत दास के अलावा भी कई कांग्रेसी नेताओं ने उपचुनाव में बीजेपी का दामन थाम लिया। और मैं दावे से कह सकता हूं कि बागेश्वर का चुनाव हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और सभी जो विरोधी दल के लोग हैं उनकी जमानतें जब्त होंगी। उधर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के बसंत कुमार को मैदान में उतारकर नहले पर दहला मारा है। असल में बसंत कुमार 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में बसंत कुमार ने 16,000 से अधिक वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को 20,000 के करीब लोगों ने समर्थन दिया था। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर बसंत कुमार और कांग्रेस के वोट एक हो जाएं, तो उनकी चुनावी नैया आसानी से पार लग सकती है। लोगों ने देखा भी है भारतीय जनता पार्टी को, जो उनका नारा था, आज वो नारे जनमानस में तैर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन होगा ऐसा मेरा विश्वास है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। अब ये बागेश्वर की जनता को तय करना है कि वो राज्य में अभी तक हुए उपचुनाव के पैटर्न पर ही वोट करती है या फिर कुछ नया यहाँ देखने को मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए किशन के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर हो रहे उपचुनाव में कुल 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 2 ग्रेजुएट, 2 12वीं पास और साथ ही 1 8वीं क्लास पास है। चुनावों पर निगरानी है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अमीर कैंडिडेट कांग्रेस के बसंत कुमार हैं, जिन्होंने एफिडेविट
में 12 करोड़ की संपत्ति डिक्लेयर की है। वसंत ग्रेजुएट पास हैं और इस सीट पर बीजेपी टिकट पर लड़ रही पार्वती देवी 12वीं पास है और इनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ रुपए है। पार्वती देवी पर 52 लाख की देनदारी भी है और कांग्रेस और साथ ही बीजेपी के अलावा बागेश्वर सीट पर सपा, यूकेडी और साथ ही उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के कैंडिडेट भी किस्मत आजमा रहे हैं।